ना ही इस तरह की डिटेल की वीडियो आपको कहीं और देखने को मिलेगी, स्पेशली इस काम की। इससे पहले जो हमारा मिडिल का 55 का गोल सर्कल है, इसका हम साइज पकड़ते हैं। आप देखें किस तरह से मैं मीटर जो है अपना, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो गोल सर्कल के पीस है वो हमने कट कर लिए। तो इसको कनेक्टर लगाने के बाद फिर हमने मार्किंग एक कर लेनी है इस शीट के ऊपर। ये हमारी जो स्मॉल हमारा गोल सर्कल है 15 सेंटी का, ये उसके साथ हमारा पीस जाके ऊपर टाप के काफी सारे हैं, जो सा आपको इजी लगे वो आप यूज कर ले। तरीका मैंने आपको बता दिया। पीस के ऊपर पीस रख के भी आप काट सकते हैं, जैसा भी यानी आप चाहे बनाने के लिए सोचते हैं। तो आप एक मार्किंग करें, ठीक है। मार्किंग करके ये देते ताकि हमारे स्क्रू अच्छे तरीके से बैठ सकें। तो जैसे मैंने एक पीस की हाइट रेडी की है, तो मेरी कोशिश यही है कि ये जितना मुश्किल काम है उसको इतना ही आसान बनाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। भी जुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर जब पीस दूसरी हमारा 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम का जो फ्रेम, हमने अपने जो ग्लास है वो भी डबल कर लिए हैं। तो अभी ये आप ग्लास देखें, टोटल जो हमारे ग्लास है वो माशाल्लाह हमने अपने डबल करके रख लिए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमने अपने बाकी जो ग्लास थे वो भी सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। सिर्फ एक दो साइड का हमारा ग्लास रह गया, इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। साथ साथ हमने अपनी जो जरूर मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट काम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो जो है ये बहुत ही यूनिक सी वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने एक एल्युमिनियम कार्टन वॉल डोम की वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से यही बात की थी कि आज की जो मेरी कार्टन वॉल डोम की वीडियो है, इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। तो वो सेम टू सेम चैलेंज मैंने टिकटॉक के ऊपर भी शॉर्ट रील के अंदर किया था कि ये जो मेरी कार्टन वॉल डोम की वीडियो है, इस तरह की अगर डिटेल की वीडियो आपको कहीं भी देखने को मिले तो मुझे लाजम बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस वीडियो के ऊपर 25 से 30 हजार व्यूज आए थे टिकटॉक के ऊपर। किसी ने भी मुझे यानी इस तरह का कमेंट्स नहीं था किया कि हमने इसके अलावा भी ये वीडियो यानी इतनी डिटेल की वीडियो दूसरी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी मेरा जो चैलेंज था वो विन हुआ। और आज की जो मेरी वीडियो है, ये वाली जो भी मैं बना रहा हूँ, इसने तो मेरी कार्टन वॉल डोम की वीडियो को भी यानी बहुत पीछे छोड़ दिया। और आज का जो मेरा डिजाइन है, इस तरह का डिजाइन भी आपको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही इस तरह की डिटेल की वीडियो आपको कहीं और देखने को मिलेगी, स्पेशली इस काम की। क्योंकि जो काम थोड़े डेंजरस काम होते हैं या थोड़े मुश्किल डिजाइन होते हैं, उनके ऊपर लोग इतनी डिटेल की वीडियो नहीं बनाते। नहीं बनाने से मुराद ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है और समझाने में भी काफी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जितना मुश्किल डिजाइन होगा उसको एक्सप्लेन करना भी उतना ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए उसके ऊपर यानी नॉर्मल वीडियो के ऊपर अगर आप 1 घंटे में काम करते हैं, तो जिस तरह की जो अभी मैं डिजाइन बना रहा हूँ, इस तरह के डिजाइन के ऊपर अगर आप फुल डिटेल की वीडियो बनाने के लिए बैठ जाए तो उसके लिए पूरा दिन आपका चला जाता है। तो इसलिए लोग जो है उसको फिर डिटेल में नहीं बनाते। तो बात का मकसद ये नहीं कि कोई बना नहीं सकता, लेकिन टाइम ज्यादा लगने की वजह से, सर खपाई ज्यादा करने की वजह से लोग फिर वो वीडियो जो डेंजरस या मुश्किल डिजाइन होते हैं उनके ऊपर डिटेल की वीडियो नहीं बनाते, सिंपल सी वीडियो बना के जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। असल में बात ये है कि हर आदमी मेरी तरह इतना पागल नहीं होता। एक आदमी को अगर एक दिन के अंदर वो 3 वीडियो अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो कौन होगा ऐसा यानी एक दिन में 3 वीडियो बनती है और वो 3 दिन के अंदर एक वीडियो बनाए। इस तरह की वीडियो बहुत ज्यादा टाइम लेती है मुकम्मल होने में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सरखपाई होती है ऐसी वीडियो में डिटेल में समझाना। तो इस चीज से लोग थोड़ा ग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम करने वाला नहीं है या समझाने वाला नहीं है, बड़े बड़े माँ के लाल बैठे हुए हैं, मुझसे 100 गुना ज्यादा बेहतर काम करने वाले, बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन टाइम, सिर्फ जो बात कर रहा हूँ, टाइम की वजह से लोग जो है ना इस चीज को इग्नोर करते हैं। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं भाई को क्या हो गया, आज भाई कौन से टॉपिक के ऊपर बात इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हैं। मुझे लगा आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों का मजीद टाइम जाया किए बगैर इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, इस काम के ऊपर अपनी जो है अभी शुरुआत करते हैं। इसका जो मैंने नाम रखा है, इसका मैंने नाम रखा है 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे अल्मीनियम कार्टन वॉल के अंदर, ठीक है, ताकि मजबूती भी बरकरार रहे और इसका जो लुक है वो भी इसकी जो हमारी माशाल्लाह मॉडर्न लुक आए। तो 5 बाई 5 कार्टन वॉल के अंदर हमने इसको बनाना है। तो जो सबसे पहले हमारा ये सबसे छोटा गोल सर्कल है, इसका साइज है 15 सेंटी। और इसके बाद जो सेकंड हमारा मिडिल का गोल सर्कल है, इसका साइज है 55। उसी हिसाब से हमने इसका साइज लिख दिया तीनों का, ठीक है। तो इसका हमारा साइज 55 हो गया मिडिल वाले का। और जो आउटर हमारा गोल सर्कल है, इसका हमने साइज रखा है 1 मीटर। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ अपने तीनों साइज लिख दिए हैं।
तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इन गोल सर्कल का साइज पकड़ना। तो सबसे पहले जो हमारा मिडिल का 55 का गोल सर्कल है इसका हम साइज पकड़ते हैं। आप देखें किस तरह से मैं मीटर जो है अपना इस गोल सर्कल के बाहर बाहर घुमा रहा हूँ। इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके मीटर घुमाना है ताकि आपका एग्जैक्ट साइज निकल सके। और जो अंदर की आप लाइन देख रहे हैं ये हमने 5x5 का कार्टन वाल रख के तो अंदर की लाइन खींची थी। ठीक है, हमारा जो मेन साइज है 55 वो हमारा बाहर का साइज है, इसीलिए हम उसी के मुताबिक बाहर की लाइन के सेम सेम अपना मीटर घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि साइज आपका बाज़ दफा ना एग्जैक्ट नहीं आता, यानी अक्सर एग्जैक्ट साइज आपका नहीं आता। तो इसका सिंपल हल क्या है, जो भी आपका साइज है उसको आप पहले एक दफा चेक कर लें रफ तौर पे। तो अगर आपका साइज छोटा हो तो आप उसको जितना छोटा हो उसको तकसीम 8 पे करके तो उतने उतने पीस अपने बड़े कर लें। अगर बड़ा हो साइज तो जितना बड़ा हो उसको तकसीम 8 करके तो अपने 8 पीस उतने उतने छोटे कर लें, क्योंकि ये 8 पीसों के अंदर हमारा बनना है जो गोल सर्कल है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट साइज नहीं आता। जैसे मैं मीटर घुमा रहा था इस तरह घुमाने के बावजूद आपका थोड़ा बहुत यानी 5 मिली 1 सेंटी ऐसा फर्क आ जाता है। तो आप रफ मार्किंग करके पहले अपना फर्क निकाल लें। अगर छोटा हो तो उसको आप उतने अपने 8 पीस बड़े कर ले, अगर बड़ा हो तो उतने 8 पीस आप अपने छोटे कर लें। सिंपल इसका हल यही है। जिस लाइन से हमने मीटर घुमाना शुरू किया ये लाइन लगाने का मकसद यही था कि हमारा जो गोल सर्कल का साइज है वो हम आसानी से पकड़ सके। और दूसरा इस लाइन का फायदा ये है, इसी लाइन के ऊपर हमारी जो डिग्री है वो भी निकलेगी। तो इसका मैंने निशान कैसे लगाया था, हमारा जो 15 सेंटी का गोल सर्कल है इसके सेंटर में जो हमने होल किया हुआ है इसके मुताबिक हमने राइट एंगल रखा और अपने तीनों निशान लगा लिए। ठीक है, अभी आप ये देखें इसके ऊपर मैंने 5 सेंटी लिखा हुआ है यानी 50 mm, और नीचे हमने लिखा है 8 पीस। और तीसरे नंबर पे टोटल हमारा बन गया 40 सेंटी, यानी हमारी 8 हाइटें लगनी है। एक हाइट है हमारी 5 सेंटी की, तो 8 हाइटें होगी 40 सेंटी। तो हमने टोटल साइज में से 40 सेंटी माइनस किया, पीछे हमारा साइज बचा 128। 128 को हमने तकसीम 8 पे किया, हमारा साइज पीछे निकला 16 सेंटी, यानी 16 सेंटी के 8 पीस हमारे कटेंगे। ये देखें ये 5x5 का कार्टन वाल का पीस है। इसकी नोजल वाली साइड पे भी हमने एक मार्किंग का निशान लगा लिया सेंटर में, और इसकी बैक साइड पे भी हमने सेंटर में एक निशान लगा लिया, यानी 2.5 सेंटी पे हमने ये निशान लगाए हैं। अभी ये जो हमारी सेंटर की राउंड की सेंटर की लाइन है इसके सेंटर में हमने दोनों निशान मिलाए हैं और दोनों तरफ हम अपना निशान लगा लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमारा जो साइज निकला था 16 सेंटी का, अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो 16 सेंटी की हम अपनी मार्किंग करते हैं। ठीक है, ये 16 सेंटी साइज जो था हमारा उसी के सेम सेम हमने अपनी मार्किंग कर ली है। और अभी हमने एक अपना पीस काटा है 16.5 सेंटी का। ठीक है, 5 मिली पर रख के अभी हम अपना जो 16 सेंटी का हमने निशान लगाया उसके बराबर हमने इसको किया है, और अंदर का और बाहर का भी हम अपना निशान लगाते हैं। ये निशान लगा के फिर हम राइट एंगल की मदद से इस निशान को सीधा करेंगे। ये आप देखें 16 सेंटी के निशान के बिल्कुल बराबर हमने अपना पीस रख के तो अगला हमने अपने दोनों निशान लगाए हैं। इन निशानों को भी हम सामनी साइड पे लेके आते हैं, फिर राइट एंगल की मदद से ये लाइन हम सीधी खींचेंगे। इसके बाद हम साथ साथ अपनी जो डिग्री है वो भी निकाल लेंगे। तो ये आप देखें अभी हम लाइन की सीधी जो लगाई है ये हम डिग्री निकालने के लिए लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं 22 mm की जो हमारी डिग्री है वो निकली है। अभी उसी के मुताबिक हम अपनी 22 mm की डिग्री काट रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ हमने अपना साइज भी 16 सेंटी पूरा कर लिया और अपनी 22 mm की डिग्री भी कट कर ली है। अभी हम अपनी उसी मार्किंग के ऊपर रख के इसको चेक करते हैं जिधर से हमने इसको निशान लगाए थे। तो माशाल्लाह बिल्कुल बराबर हमारी डिग्री निकली है। अभी साथ साथ हमने आगे भी अपने दूसरे 2 निशान लगा लिए हैं। ये हमने हाइटों के पीसों के निशान लगाए हैं सैंपल रख के। इसी तरह अभी हम बाकी भी अपने सारे जो की 8 निशान है वो भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ये गोल सर्कल की डिग्री निकाली है इसी तरह हमारी बाकी भी सारी डिग्रियां निकलेंगी। जो हमारा सबसे बड़ा साइज है बाहर का आउटर 1 मीटर, उसी की भी डिग्री इसी तरह निकलेगी। बस जो सेंटर वाला उसमें फ़र्क क्या होगा, सेंटर वाले में हमने डायरेक्ट तकसीम 8 करना है, और ये बाकी जो हमारे 2 गोल सर्कल थे इनमें हमने अपना जो 40 सेंटी की हमारी 8 हाइटें वो माइनस की हैं। ठीक है, अंदर जो स्मॉल हमारा सर्कल है उसमें कुछ माइनस नहीं होगा। तो ये भी बड़े सर्कल में भी वही सिस्टम है। 5 सेंटी का हमारा पीस है तो 50 mm लिखा हुआ है, 8 पीस लगेंगे तो टोटल हमारा जो माइनस होगा वो 40 सेंटी होगा। ठीक है, अभी हमारा जो साइज़ है 307.2 मिली, इसमें हम 40 सेंटी माइनस करेंगे तकसीम 8 करेंगे तो जो हमारा साइज़ निकलेगा ये साइज़ निकला 33.4 मिली। तो 33.4 मिली के हमारे ये 8 पीस कटेंगे। अभी इसको भी सेम टू सेम छोटे जो सेंटर का हमारा गोल सर्कल था वही प्रोसेस इसके ऊपर होगा साइज निकालने का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये जो सेंटर की हमने स्टार्ट के ऊपर लाइन लगाई थी, ये जो हमारा छोटा गोल सर्कल था 15 सेंटी का स्मॉल, तो इसके सेंटर के होल के मुताबिक हमने राइट एंगल रख के अपनी
जो है ना तीनों लाइनें लगाई थी। तो वो लगाने का मकसद यही था कि हमारी एक तो जो भी हमने इसका साइज़ पकड़ना गोल सर्कल का, तो इसके मुताबिक हम मीटर चला के तो अपना गोल सर्कल भी पकड़ लेंगे। ज़ाहिर बात है जब भी आपने गोल सर्कल का साइज़ पकड़ना होता है तो उसके लिए आपको एक निशान लगाना पड़ता है। तो जिस तरह मैंने निशान लगाया वही तरीके के मुताबिक आप अपना निशान लगाएं, ठीक है। तो जो सेंटर का हमारा गोल सर्कल है ये हमारा टॉप में लगेगा, ठीक है। जो हमारी हाइटें लगेगी वो हाइटों का जो लास्ट टॉप का पीस होगा उसका कोना जो है हमारा इस स्मॉल 15 सेंटी के गोल सर्कल के साथ लगेगा। तो ये साथ साथ हमने अपने साइज़ भी लिख लिया है। जो हमारा मिडल का साइज़ था वो 16 सेंटी था और जो बाहर का हमारा साइज़ आया मीटर के राउंड का उसका हमारा साइज़ आया 33/4 मिली। तो इसके में भी हम अपने जो निशान है वो लगा लेते हैं। इसके बाद जो फिर अगला स्टेप होगा वो जो हमारा सेंटर का छोटा राउंड है 15 सेंटी वाला, इसका हम साइज़ पकड़ेंगे। तो इसका तरीका भी सेम टू सेम वही है, बस इसमें हमने माइनस कुछ नहीं करना। जो हमारा साइज़ आ रहा है 44 इसको हमने तकसीम 8 कर देना है। तो जो हमारा साइज़ निकलेगा, जैसे ये निकला हमारा 5.5 सेंटी, तो डायरेक्ट हमने 5.5 सेंटी का अपना निशान लगाया। अभी इसी के मुताबिक हम अपना जो है निशान लगाते हैं, दोनों निशान लगाएंगे तो हमारी इसकी भी डिग्री निकल आएगी। तो डिग्री का अगर मैं आपको बताऊं तो तीनों की डिग्री हमारी सेम आएगी, ठीक है। 22 mm की हमारी डिग्री निकली थी, ठीक है। तो तीनों की हमारी सेम टू सेम डिग्री आई है 22 mm की। तो ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं ये यानी प्रोसेस जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यानी गोल सर्कल के अंदर आपने अगर डिग्री अपनी इजी निकालनी हो तो उसका सिंपल हल यही है कि सेंटर में आप अपना निशान लगाएं। जैसे मैंने ये 15 सेंटी का जो हमारा गोल सर्कल है इसके सेंटर में मैंने होल किया, वो होल के ऊपर मैंने अपनी फ्लैट बार पट्टी लगाई और फ्लैट बार पट्टी के ज़रिए मैंने अपने तीनों गोल सर्कल बनाए। ये हमारा सेंटर हो गया फ्लैट बार पट्टी का। उसी के फिर मुताबिक आप राइट एंगल रखें और राइट एंगल रख के अपने तीनों निशान लगाएं, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा आपकी एक तो डिग्री भी निकल आएगी जैसे मैंने अभी डिग्रियाँ निकाली हैं, और जब भी आप साइज़ पकड़ेंगे अपने गोल सर्कल का अपने पीस यानी काटने के लिए तो वो भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो गोल सर्कल के पीस है वो हमने कट कर लिए, साथ साथ हमने इनको फ्लैट बार पट्टियाँ भी जो है वो लगा ली हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक पीस को यानी ओपन किया ताकि आप लोगों को इसका समझ लग सके कि मैंने इसकी जुड़ाई कैसे की है। तो 5.5 सेंटी हमारा इसका साइज़ निकला था, उसी के मुताबिक हमने अपने 8 पीस काटे हैं और 8 पीस काट के तो इनकी हमने भी जुड़ाई कर ली है। तो ये जितना मैंने छोटा गोल सर्कल बनाया है ये लास्ट साइज़ यही है, इससे छोटा गोल सर्कल नहीं बन सकता क्योंकि 5 सेंटी का काटन वाला होता है तो 5.5 हमारा इसका साइज़ निकला 5.5 सेंटी। तो इससे छोटा जो गोल सर्कल है वो नहीं बन सकता। अभी ये जो मैं डिग्री काट रहा हूँ कनेक्टर की, ये जो हमारा सेंटर का छोटा गोल सर्कल है 15 सेंटी का, ये मैं उसके कनेक्टर काट रहा हूँ, ठीक है। ये 53 mm की हमारी इसकी मैंने डिग्री काटी। अभी ये 53 mm की डिग्री हमने किस तरह निकाल लिया ये आगे जब भी हम हाइटों की मार्किंग करेंगे उस टाइम आपको पता चलेगा। तो इसके ऊपर हम साइज़ लिख लेते हैं 53 mm, ठीक है। अभी हम अपने कनेक्टर लगा लेते हैं। कनेक्टर हमने किस तरह लगाने हैं, जो हमारी नोज़ल वाली साइड है वो हमने नीचे रखी है और जो हमारी प्लेन साइड है ना इसकी राउंड की वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। तो उसी के मुताबिक आप देखें हम अपनी मार्किंग कर रहे हैं। पहले हम एक सुराख करके तो अपना स्क्रू लगाते हैं, इसके बाद फिर हम दोबारा से अपना जो सैंपल हमने बनाया हुआ 53 की डिग्री के अंदर उसको दोबारा ऊपर रख के चेक करेंगे। ये हमने देखे ऊपर रखा है और बाहर से जो प्लेन साइड है वो हमने लेवल में की है, ठीक है। तो ये हमने जो कनेक्टर 53 की डिग्री में काटा था उसी के सेम टू सेम हमने एक छोटा सैंपल अपना 53 का काटन वाल का काटा है ताकि हम ये अपने कनेक्टर जो है ये लगा सकें, ठीक है। तो इसको कनेक्टर लगाने के बाद फिर हमने मार्किंग एक कर लेनी है इस शीट के ऊपर, ठीक है। तो मार्किंग अभी हमने क्या करनी है, हमारा जो गोल सर्कल है बाहर का मेन, ठीक है, आउटर गोल सर्कल, इसका हमारा साइज था 1 मीटर। तो हम इस तरह करते हैं कैलकुलेटर पे अपना साइज लिख लेते हैं 1 मीटर और इसमें हमने माइनस करना है सेंटर का जो हमारा स्मॉल 15 सेंटी का गोल सर्कल है, ठीक है, जो हमारा टॉप की तरफ लगना है। 1 मीटर साइज के अंदर हम अपना 15 सेंटी साइज माइनस करेंगे तो पीछे हमारा साइज बचेगा तकरीबन 85 को हमने करना है तकसीम 2, पीछे हमारा साइज बचेगा 42.5 मिली। अभी हमने एक अपनी शीट के ऊपर मार्किंग कर ली है 42.5 मिली की हमने देखें मार्किंग की है। तैयार साइज हमारा 42.5 मिली है। तो उसी के मुताबिक मैंने अपना साइज लिख लिया विड्थ की तरफ 42.5 मिली और हाइट का हमने साइज रखा है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी के मुताबिक हमने 105 सेंटीमीटर अपना साइज लिख लिया। अभी हमारी जो
पहली हाइट लगेगी, ठीक है, वो हमारी लगेगी 20 सेंटी की, तो उसी के मुताबिक हमने 20 सेंटी लिख लिया और हमारी डिग्री भी इसकी कटेगी 45 में। और सेकंड जो हमारी विड्थ का साइज़ है वो है हमारा 27.4 मिली, तो उसी के मुताबिक हमने अपना साइज़ लिख लिया 24.7 मिली। इसकी भी दोनों डिग्री 45 की बनेगी, एक सीधी साइड की बनेगी और एक उल्टी साइड की, ठीक है। तीसरा हमारा साइज़ आ गया फिर से हाइट का, तो ये हमारा साइज़ है 50 सेंटीमीटर, तो उसी के मुताबिक हमने 50 सेंटीमीटर अपना साइज़ लिख लिया। इसकी दोनों साइड की डिग्री 45 की बनेगी, ठीक है। तो उसी के मुताबिक हमने अपना साथ साथ अपनी सारी डिग्रियां ऊपर लिख दी हैं। तो ये तीनों पीसों की हमारी जो डिग्री है वो 45 की ही बनेगी, पहली हाइट की भी, दूसरी विड्थ की भी और तीसरी हाइट की भी। अभी नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 4 का साइज़ भी नीचे के सेम सेम है, 27.4 मिली, ठीक है। तो और जो हमारा इसकी डिग्री बनेगी एक साइड की, इसकी एक साइड की डिग्री भी राइट साइड की 45 की ही बनेगी। और दूसरी डिग्री ये जैसे आप देख रहे हैं मैंने मार्किंग की है, इसी तरह सेम टू सेम आपने अपनी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अभी ये जो हमारा क्रॉस बन रहा है, जो हमने अभी लाइन लगाई है, ये हमारी डिग्री निकलेगी। तो डिग्री हमने कैसे निकालनी है, ये आप देखें, इस तरह से हमने अपना पीस रखना है, ठीक है। पीस थोड़ा हमने बड़ा काटना है, ये जो हमने लाइन लगाई थी ये लाइन का हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि ऊपर से हमने कोना अपना फुल बराबर रखा था बाहर की तरफ, ठीक है। अभी ये लाइन हम सीधी साइड पे लेके आते हैं जिस साइड की हमने डिग्री काटनी है। अभी हम जो हमारा बाहर का कोना उसके मुताबिक हमने अपना निशान लगा लिया और साथ ये क्रॉस का निशान लगा दिया कि ये डिग्री हमारी कटेगी। ये 11.5 सेंटी की हमारी डिग्री बन रही है, ठीक है। तो इसको भी हम सेम टू सेम इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने डिग्री पकड़ी है, ये 11.5 सेंटी का मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये पीस आप साथ रखें जो आपका हमने मार्क किया हुआ है, डिग्री निकाली है, उसके मुताबिक आप पीस रख के मार्किंग कर लें। दो तरीके हैं, या तो मीटर के साथ या पीस साथ रख के दूसरे पीस को भी आप निशान लगा सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक और तरीका भी है, वो मैं आपको कटिंग के टाइम बताऊंगा, ठीक है। तीसरी डिग्री जो हमने निकालनी है ना, ये देखें, ऊपर से हम कोना बराबर करते हैं जो हमने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, और ये हम निशान अंदर की तरफ एक लगा रहे हैं यानी नीचे की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही हम एक निशान जो हमारी लाइन है ये बाहर की उसकी तरफ लगाने हैं। ये मार्किंग करने का मकसद यही है, इस मार्किंग करने से आपकी जो डिग्री है बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ निकल आती है, ठीक है। अभी ये वाली जो हमारी डिग्री है ना, ये डिग्री हमारी निकलेगी 53 mm की। तो इसी के मुताबिक मैंने अपने कनेक्टर काटे थे। ये लास्ट वाला जो हमारा कोना है, ये जो भी डिग्री हमारी कटनी है, ये हमारी जो स्मॉल हमारा गोल सर्कल है 15 सेंटी का, ये उसके साथ हमारा पीस जाके ऊपर टॉप की तरफ लगेगा। तो जिस तरीके से मैंने डिग्रियां निकाली हैं, ये सबसे सिंपल तरीका, कोई भी साइज आपका हो कुलिया आप यही यूज़ करें। अभी ये देखें, एक पीस की डिग्री हमने काटी है, अगर आप मार्किंग वगैरह नहीं करना चाहते पहले से, एक पीस की डिग्री काट के इसके ऊपर पीस रखें जो आपने काट लिया, दूसरा पीस भी उसी के मुताबिक काट लें। तो तरीके काफ़ी सारे हैं, जो सा आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर लें। तरीका मैंने आपको बता दिया, पीस के ऊपर पीस रख के भी आप काट सकते हैं, मीटर के साथ भी आप निशान लगा सकते हैं, और पीस के साथ पीस रख के भी आप निशान लगा सकते हैं। अभी हम दूसरी डिग्री काट रहे हैं 53 mm की, ठीक है, जो हमारी लास्ट वाली टॉप की डिग्री है। अभी हम अपने पीस रखते हैं सारे, बाकी हमने आपको बता दिया था, बाकी जो हमारे पीस है वो सारे 45 की डिग्री में है। और ये लास्ट वाले जो दो पीस है, इसके हमारी जो है वो 2 डिग्रियां यानी हमारी 45 से हट के बन रही है, बाकी सारी 45 की हैं। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी डिग्रियां निकली हैं। हमने ऊपर पीस रखे हैं दोबारा से मार्किंग के ऊपर। तो अभी हम जो लास्ट वाली हमारी डिग्री है, इसको हमने फ्लैट बार पट्टियाँ 2 लगाई हैं, ठीक है। अभी हम इसकी जुड़ाई कर लेते हैं। बाकी जो पीस है उनको सीधे सीधे जैसे नॉर्मल हम एंगल लगाते हैं विंडो के फ्रेम को या डोर के फ्रेम को, वैसे ही हमने उनको भी अपने एंगल लगा लिए हैं, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट थी डिग्री, इसलिए मैंने आपको इसको जुड़ाई करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह डिग्री हमारी जुड़ाई हो गई। और बाकी जो हमारे 45 की डिग्री में पीस कटे थे उनको हमने एंगल लगा लिया, ठीक है। एंगल आप डबल भी लगा सकते हैं, मैंने सिंगल ही यूज़ किया, डबल लगाना चाहे तो डबल लगा सकते हैं। तो अभी हम अपने इस हाइट की जुड़ाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना मुश्किल डिज़ाइन है, लेकिन अगर आप फार्मूले के ऊपर जब भी काम करेंगे ना, तो जितना मर्जी मुश्किल काम हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने यानी जो भी डिज़ाइन ये वाला बनाया, ये मैंने अपने जहन के मुताबिक एक डिज़ाइन सोचा और ये डिज़ाइन मेरी समझ में आया, तो मैंने ये डिज़ाइन सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो कोई भी डिज़ाइन हो, ठीक है, जैसा भी यानी आप चाहे बनाने के लिए सोचते हैं, तो आप एक मार्किंग करें, ठीक है। मार्किंग करके ये जोन से साइज़ की भी आपकी मार्किंग हो वो मार्किंग करें, मार्किंग करके फिर आप अपनी डिग्रियाँ निकालें। तो मुश्किल डिग्री भी आपकी आसान बन जाएगी अगर फार्मूला आपका सही होगा। तो फार्मूला आप जो मैंने आपको बताया आप वही यूज़ करें, इंशाल्लाह कोई भी साइज़ की डिग्री जो होगी आप निकाल सकते हैं।
अभी ये जो कनेक्टर हम काट रहे हैं, ये जो हमने गोल सर्कल के हमारे मिडिल का 55 सेंटीमीटर वाला और आउटर 100 सेंटीमीटर वाला, उनकी हमारी डिग्रियां निकली थी 22 की, ठीक है। तो 22 का ही मैंने अपना अभी कनेक्टर काटा है, ठीक है। और एक हमने सैंपल काट लिया काटर वाल का 22 की डिग्री में, ताकि हम ये कनेक्टर लगा सकें। और इसके बाद बारी आती है हमारे जो सेंटर का हमारा गोल सर्कल था, जिसका साइज निकला था 16 सेंटीमीटर, वो पीस लगाने का। और उसके साथ साथ बाहर का जो हमारा मीटर का गोल सर्कल था, उसका हमारा साइज निकला था 33 मिली मेरा ख्याल है। तो अभी वो पीस हमने लगाने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, एक हमने हाइट की बॉटम की तरफ लगाया ये अपना कनेक्टर, और दूसरा कनेक्टर हम इस हाइट की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। बड़े जो हमारी 50 की हाइट है, तो लगाया हमने किस तरह, नोजल हमने बराबर रखी है, ठीक है। इधर से लेफ्ट साइड से और राइट साइड में हमने जो हमारी अंदर की हमने नोजल काटी है हाइट की, उसके बराबर रखा है, ठीक है। तो इसी तरह ये दूसरा जो कनेक्टर है वो भी हम इसी तरह लगाएंगे, नोजल हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। और सामने ही जो टक्कर है दूसरी तरफ, वो भी हम बराबर कर रहे हैं। तो इसी के मुताबिक हम हमारे कनेक्टर लगेंगे, 3 कनेक्टर हमारे लगने हैं इसको, हाइट को एक ही तरफ, और सेम टू सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हमारे 3 कनेक्टर जो है इसको लगेंगे। तो एक साइड के हम कनेक्टर लगाते हैं और सेम यही सिस्टम में इसकी दूसरी साइड पे भी हम कनेक्टर लगाएंगे, यानी टोटल कनेक्टर हमारे बन जाते हैं 6। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा जो हमारा टॉप का छोटा राउंड है, इसके कनेक्टर के मूव्स का सेंटर का साइज देखना। ये हमारा साइज आ रहा है 3.5 सेंटी, ठीक है। लेकिन 1 मिली बढ़ा के हमने अपना निशान लगाना है इस पे 3 सेंटी 6 मिली। तो ये आप देख सकते हैं 3 सेंटी 6 मिली पे मैंने अपने टॉप के पीसों को निशान लगाए हैं। अभी हम अब सुराख करते हैं 4 मिली बिट की मदद से, और साथ साथ अपना 10 मिली बिट की मदद से काउंटर भी कर लेते हैं, ताकि हमारे स्क्रू अच्छे तरीके से बैठ सकें। तो जैसे मैंने एक पीस की हाइट रेडी की है, इसी तरह मैंने बाकी भी सारे पीस अपने जो 7 पीस थे वो भी 7 कट कर लिए हैं, और अपने जो अंदर के मिडल के राउंड के और जो हमारा मेन सर्कल है बाहर का 1 मीटर का, उसके हमने विड्थों के पीस भी सारे अपने काट लिए हैं। तो ये हमारी जो कटिंग और जुड़ाई थी इन पीसों की, वो हमने कर ली है। अभी हम इन हाइटों को विड्थों के साथ लगाते हैं और अपना जो डोम है इसकी जुड़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी जुड़ाई अभी शुरू कर दी है, ठीक है। तो 2 हाइटें हमने पहले अपनी जुड़ाई करनी है इन विड्थों के साथ। उसके बाद फिर साथ ही हमने अपना जो गोल सर्कल है हमारा टॉप का 16 सेंटी का, उसको भी साथ हमने जुड़ाई कर लेना, क्योंकि अगर हम खाली सिर्फ हाइटों को और विड्थों को जुड़ाई करेंगे, और जो टॉप का गोल सर्कल है 15 सेंटी का, अगर उसको भी हम साथ साथ जुड़ाई नहीं करेंगे तो बाद में फिर उसको अंदर बिठाना मुश्किल होगा। तो अभी हम अपनी जुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये जितना मुश्किल काम है उसको इतना ही आसान बनाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बात फिर वही है कि अगर आप कुलिया के मुताबिक काम करेंगे तो कोई भी काम जो है आपका अगर मुश्किल भी होगा तो उसको आप आसान कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो काम है, जो भी काम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, उसको मैं आप लोगों के लिए आसान करूं और फुल डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊं। तो हूँ मैं इंसान ही, तो इंसान से गलती भी होती है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताया करें अगर कोई किसी चीज़ की कमी हो, तो मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप देखें 2 हाइटें हमने यानी जुड़ाई कर ली हैं इन विड्थों के पीसों के साथ, ठीक है। डिग्री वगैरह आप देखें माशाल्लाह जॉइंट सारे हमारे बिल्कुल मियाँ मियाँ बैठे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा गोल सर्कल है वो भी इसके साथ हम इसकी भी जुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर जब ये पीस दूसरी हाइटें भी लग जाएंगी तो ये जो हमारा टॉप का गोल सर्कल है इसको अंदर बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर यही है कि 2-3 हाइटें जब भी आप इसकी जुड़ाई कर लें, तो साथ ही अपना जो टॉप का राउंड है उसको भी आप साथ साथ जुड़ाई कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी साथ साथ जो है जुड़ाई जो हमने टॉप के पीस की थी वो भी साथ कर ली है, ठीक है। अभी हम एक एक करके अपनी हाइटें लगाते हैं, ठीक है। और इसको जो हमारा 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम है इसको मुकम्मल करते हैं। और दूसरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट्स लाजम किया करें वीडियो के ऊपर। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट्स वगैरह नहीं करते। मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते जिस हिसाब से आने चाहिए। तो जैसे भी आप लोगों का दिल हो या आपको काम जैसे भी पसंद आया हो या कोई कमी नज़र आती हो काम में, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपकी राय मुझ तक आएगी, तो मैं अगर कमी होगी तो मैं उस चीज़ को दूर करूँगा। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो वैसे मुझे अदरवाइज़ ये जो मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ या इससे पहले बनाई है, मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास डाटा है जो मैं कस्टमर को दिखा के तो काम
यानी पकड़ सकता हूँ। तो ये स्पेशली जो मेरा मेन टारगेट होता है वीडियो बनाने का, ये आप लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स जो है वो लाजम किया करें ताकि आपकी राय मुझ तक आ सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी कोशिश है, कोशिश तो मेरी काफ़ी टाइम से है लेकिन सिस्टम नहीं बन रहा, इस वजह से मैं फोल्डिंग डोर की मैंने वीडियो नहीं बनाई। स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च की है कि इसके ऊपर फोल्डिंग स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर के ऊपर कोई मुझसे पहले यूट्यूब पर वीडियो किसी ने अपलोड की हुई है कि नहीं। तो वीडियो तो काफ़ी सारी हैं लेकिन डिटेल के अंदर कोई भी किसी ने स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर की वीडियो अपलोड नहीं की हुई। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर की जो वीडियो है वो बनाऊं, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों के पास काम आए स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर का, तो आप आसानी से बना सके। तो कोशिश तो मेरी यही है कि हर उस काम के ऊपर मैं वीडियो डिटेल के साथ बनाऊं जोन जोन से काम के ऊपर वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई हुई। तो जितनी मुझसे बनती हैं मैं उतनी बनाता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए मैं ये यानी वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम है ये अपनी शक्ल पकड़ है। तो इंशाल्लाह जल्द ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जब भी गोल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हाइटें लगाने के बाद, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा काम होगा इसके गिलास लगाने का होगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इसकी नोज़ल मैंने इसलिए फ्रीजिंग की है क्योंकि ये मैं वर्कशॉप के लिए बना रहा हूँ सैंपल, ठीक है। तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डबल ग्लास की वजह से, तो इस वजह से मैंने नोज़ल इसकी फ्रीजिंग कर दी है। लेकिन जो कुलिया है वो सारा कुलिया वही है, चाहे डबल ग्लास हो चाहे सिंगल ग्लास हो। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए इसकी नोज़ल फ्रीजिंग की है ताकि सिंगल ग्लास लगे और इसका जो वज़न है वो कम से कम हो सके, ताकि हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो नोज़ल के साथ इसका यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी आप देखें माशाल्लाह गोल सर्कल हमारा बन रहा है, बस एक दो हाइट हमारी रह गई है, इसके बाद हमारा जो गोल सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह ग्लास का साइज़ पकड़ेंगे, ग्लास का साइज़ पकड़ के अपना ग्लास कटिंग करेंगे और इसके बाद फिर ग्लास की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आप वीडियो से इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे और इस वीडियो से इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको न्यू सीखने को मिलेगा। तो अभी हमारा जो गोल सर्कल है बस इसकी एक हाइट रह गई है, इसके बाद ये गोल सर्कल बन के तो कंप्लीट हो जाएगा। माशाल्लाह हमारी 8 हाइटें लग के हमारा गोल सर्कल मुकम्मल हो चुका है। अभी इसका जो असल लुक है वो सामने आई है, ठीक है। ये हमारा 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम का जो फ्रेम है वो मुकम्मल हो चुका है और साथ साथ हमने इसमें अपनी जो रबट है कार्टन वॉल की वो भी हमने डाल ली है, ठीक है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये जो एच लगाया है, ये अच्छा हमने पहले नोजल जो थी इसकी फ्रीजिंग की थी। फ्रीजिंग हमने इसलिए की थी इसकी नोजल के, हमने यहाँ सिंगल ग्लास लगाना था लेकिन इसका कर्व ज्यादा होने की वजह से हमारा जो सिंगल ग्लास का प्लान था वो जो है कामयाब नहीं हो सका। इसलिए हमने दोबारा से यहाँ अपनी ये नोजल की जगह के ऊपर जो एच है वो लगाया। जिस जिस जगह पे हमने ग्लास में वो लगाया हुआ है अपना यू चैनल, उस जगह पे हमने अपना दोबारा से जो एच है इसको लगा लिया। तो साथ साथ आप देख सकते हैं हमने अपना जो ग्लास है वो भी डबल कर लिए। तो अभी ये आप गिलास देखें, टोटल जो हमारे गिलास हैं वो माशाल्लाह हमने अपने डबल करके रख लिए हैं। गिलास इसमें हमने एक कलर का यूज़ नहीं किया, जितने हमारे पास कट पीस गिलास पड़े हुए थे तो वो हमने सारे इस्तेमाल में लेके आए हैं अपने, क्योंकि काम के साथ साथ जितनी बचत हो वो बचत भी करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैं स्काईलाइट बना रहा हूँ 8 कोनों वाला, ये हम बना रहे हैं वर्कशॉप के लिए, तो इसमें इतना वो इशू नहीं है कि कलर का गिलास हो, साथ साथ बचत भी करनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो गिलास थे हमारे पास जो जो से कलर के वो हम अपने इस्तेमाल में लेके आए हैं। तो अभी हम अपना जो गिलास है, पहला गिलास हमने इंस्टॉल करना शुरू किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसी जगह के ऊपर मैंने ये एच लगाया है, इसके ऊपर नोजल वाली जगह के ऊपर जिस जगह में हमने गिलास में अपना यू लगाया हुआ। आप यू भी कह सकते हैं इसको, एच भी कह सकते हैं, इसमें कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों सेम सेम ही देखने में लगते हैं। तो अभी आप देखें हम दूसरा गिलास हमने रखा है, ठीक है। ये हमने फ्लैट बार पट्टियां अपनी कट की हुई हैं, इसमें हमने होल भी पहले से कर ली हुई हैं और इस जो एच में जो हमने नोजल की जगह पे अपना एच लगाया, यहाँ भी हमने अपने 3-4 सुराख पहले से कर लिए हैं ताकि आसानी से हम अपनी फ्लैट बार को इसमें एडजस्ट कर सकें। तो इसलिए हमने अपने सुराख पहले से लगाए हैं। 3-4 सुराख लगाने का मकसद ये था कि हमने यू चैनल अपना इसमें ग्लास में छोटा लगाया हुआ है, अगर तो इन केस हमारा जो यू चैनल के बराबर सुराख नहीं आते तो इसलिए हमने 3-4 एक्स्ट्रा लगाए थे कि ऊपर नीचे करके हम अपना किसी भी सुराख के अंदर अपनी फ्लैट बार को आसानी से एडजस्ट कर सकें। तो अभी आप देखें हमने अपना जो दूसरा गिलास है वो भी तकरीबन हमारा माशाल्लाह
इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इसके जो नीचे के दो ग्लास हैं वो लगाएंगे। तो आप ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे कोने से कोना ग्लास का मिल रहा है। तो अभी ये जो नीचे का ग्लास है हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने नीचे जो है वो अलग से अपने जो एच है, यानी जिस जिस जगह में हमारा ग्लास के अंदर यू चैनल लगा हुआ था उस जगह पे हमने यानी अपना इस पे कार्टन वॉल पे भी अपना एच जो है वो लगा लिया, ठीक है। तो अभी हम नीचे का ग्लास लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस काम में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये भाई ने ग्लास का साइज़ पकड़ने का नहीं बताया। तो ये इंशाल्लाह दो साइड के हमारे ग्लास जो है वो इंस्टॉल होते हैं, तो इसके बाद मैं आपको ग्लास का साइज़ कैसे पकड़ना है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये माशाल्लाह हमारा नीचे का जो ग्लास है ये भी हमारा इसमें हमने फिट कर लिया। नीचे हमने सपोर्ट लगाई है एल्युमिनियम की, क्योंकि एक आदमी काम करने वाला है तो ग्लास भी कंट्रोल करना साथ साथ स्क्रू भी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सपोर्ट साथ रख लिया इसके लिए कि ग्लास हमारा नीचे गिरे नहीं, आसानी से एक आदमी काम कर सके। तो जब भी आप काम करते हैं तो उस टाइम खुद ब खुद ही आपके ज़हन में फार्मूले आते हैं कि अभी इस जगह पे अकेले काम नहीं हो रहा तो किस तरह से अकेले काम किया जाए। तो ये भी आप देखें हमारा दूसरा ग्लास भी नीचे का हमने फिट कर लिया, ठीक है। इसमें जो गैप आपको सामने की साइड पे नज़र आ रहा है इसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हल है। क्योंकि बात वही है जो मैंने आगे आपको बोला, ये हमने वर्कशॉप के लिए सैंपल तैयार कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे वैसे भी मुकम्मल होने के बाद ये स्काईलाइट डोम हमारा ये जो गैप नज़र आ रहा है आपको, ये सिलिकॉन के लगने के बाद हमारा गैप बंद हो जाएगा। तो अगर आप कस्टमर के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से इसका सिस्टम समझाऊंगा कि कोई भी किसी किस्म की भी आपकी काम में शिकायत ना आए, किस तरह से आपने इसको प्रोफेशनल तरीके के साथ ये गैप को कवर करना है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो के आगे आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी बताऊंगा कि हमारा जो ये गैप आ रहे हैं गिलासों के अंदर 2 से 3 जगह के ऊपर, इन गैपों को हमने किस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो असल में मेरे पास मुकम्मल मटेरियल भी नहीं था। इन कोनों के ऊपर हमारी जो प्रोफाइल लगती है वो लगती है हाफ राउंड कॉटन वॉल, ठीक है। तो हाफ राउंड कॉटन वॉल का फिलहाल अभी तक काम नहीं मैंने किया। तो अगर मेरे पास हाफ राउंड कॉटन वॉल होती तो इन कोनों के ऊपर हमारी हाफ राउंड कॉटन वॉल लगनी थी, ठीक है। तो आगे मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल यानी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह से हमने अपने जो गैप कवर करने हैं। अभी हम सामने का ग्लास अपना लगा रहे हैं, इसके नीचे हमने पैकिंग रखी है क्योंकि ये ग्लास हमने तकरीबन 6 मिली अपना लूज रखा है। तो 3 मिली हम अपना गैप ऊपर दे रहे हैं और 3 मिली हमारा गैप नीचे आएगा। ये 3 मिली की पैकिंग मैंने रखी है दोनों तरफ, ठीक है। अभी आप देखें हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो गैप है वो सेम हो गया, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर भी जो हमारा गैप पीछे से आपको रोशनी नज़र आ रही है, ये रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये भी इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या हल है, किस तरह से हमने इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे बस जो ग्लास हैं ये 2 साइड के मुकम्मल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ग्लास का साइज़ पकड़ने के बारे में भी बताऊंगा कि हमने किस तरह से ऐसा यानी जो टेढ़ा काम होता है उसके ग्लासों का साइज़ पकड़ना है। इस काम में स्काईलाइट में जो ग्लास का साइज़ पकड़ना है सबसे जो मुश्किल काम है मेरे हिसाब से यही है कि परफेक्ट आपने इन ग्लासों का साइज़ किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो मेरे जो भी आप ये ग्लास देख रहे हैं, 1-2 ग्लासों का आप गैप देखें और कोने के साथ हमारा दूसरे गिलास का कोना यानी टक्कर के साथ हमारी टक्कर जो है गिलास की वो बराबर इंशाल्लाह आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे जो तकरीबन 6 ग्लास हैं ये लग चुके हैं। अभी जो सामने के हमारे 2 ग्लास हैं इनको इंस्टॉल करने की बारी है। ये दोनों ग्लास इंस्टॉल करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने एग्जैक्ट ग्लासों का साइज अपना पकड़ना है, ठीक है। तो ये ग्लास अभी हमारा एक ग्लास है ये लग चुका है। ये देखें नीचे कॉटन वॉल के लेवल में हमारा ग्लास का लेवल है नीचे का, और ऊपर का हमारा जो टॉप का ग्लास है इसके यानी ग्लास के कोने के साथ हमारा सामने ग्लास का जो हाइट है वो उसके साथ टच हो रही है, ठीक है। यानी बिल्कुल गैप नहीं हमने रखा। ऊपर वाले टॉप के ग्लास के साथ हमारे सामने ग्लास की जो हाइट है वो टक्कर के साथ टक्कर मिल रही है, ठीक है। अभी हम अपना दूसरा ग्लास इंस्टॉल करते हैं। मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं, इस काम में जो सबसे मुश्किल काम मेरे नजदीक है वो ग्लास का साइज पकड़ना है। ये इस तरह का स्काईलाइट डोम हो या कोई और किसी स्टाइल में किसी डिजाइन में आपका कर्व शक्ल में राउंड शक्ल में कोई भी आपका जो ग्लास का साइज होता है वो साइज पकड़ना जो है वो काफी मुश्किल होता है नॉर्मल यानी ग्लास के साइज पकड़ने की बनिस्बत। तो इसको भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए इतना आसान बनाऊंगा कि कोई भी शख्स
शख्स मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी किसी किस्म का भी राउंड करब शक्ल में कोई भी गिलास हो उसका साइज आसानी से पकड़ सके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जो टेढ़े मेरे गिलास होते हैं इसका एग्जैक्ट साइज हमने किस तरह से निकालना है। अभी आप देखें मैंने अपने 10 गिलास तकरीबन इंस्टॉल किए हैं। एक साइड पे हमारे 5 गिलास लग रहे हैं, 2 साइडें मैंने मुकम्मल की हैं, तो हमारे 10 गिलास है। इसी तरह आपने 10 गिलास जो है अपने डबल करके तो इस फ्रेम के ऊपर बैठाने हैं। मेरे तो भी ओवरलैप वगैरह यानी फाइनल साइज है गिलासों का। आपने दोनों गिलासों का यानी नीचे वाला गिलास और ऊपर वाले का गिलास जो है दोनों का यानी साइज सेम हो, आपने 10 गिलास इसके ऊपर बैठाने हैं अपने फ्रेम के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक साइड के ऊपर अपने 5 गिलास जो है डबल करके सेम साइज के इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। मैंने ऑलरेडी साइज निकाला हुआ था इसलिए मैंने एक साइड के ऊपर सिर्फ गिलास लगाए हैं। आपने दोनों साइडों के ऊपर अपने गिलास डबल करके तो बिठाने हैं, इसके बाद ही आपका सही फाइनल साइज निकलेगा। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या तरीका कार है अपना ऊपर वाले गिलास का ओवरलैप बनाने का। भी आप देखें हमारा ये बराबर 18 mm गैप आ रहा है, उसी हिसाब से मैंने ये सिलिकॉन का जो ऊपर लिखा है स्पेस 18 mm लिखी है जो हमारी अंदर आ रही है। ठीक है, अभी हमने ये 18 mm इसको कैसे लेके आना अभी मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। हमने एक गिलास लिया, इस गिलास को हम रखते हैं अपना नीचे से टक्कर के बराबर और लेफ्ट साइड में नोजल के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। ठीक है, और ऊपर से भी सेम टू सेम नीचे की तरह नोजल के बिल्कुल बराबर। ये गिलास को हमने लूज नहीं रखना क्योंकि हमने अपने ऊपर वाले गिलास का साइज निकालने हैं। अभी राइट साइड से हमने नीचे की तरफ भी नोजल के बिल्कुल बराबर निशान लगा लिया और टॉप की तरफ भी बिल्कुल नोजल के बराबर अपना निशान लगा लिया है। इसके बाद अभी आप देखें बिल्कुल नोजल के बराबर हमने अपना जो मार्किंग है वो ऊपर की और नीचे की कर ली है। अभी ऊपर की तरफ जो हमारा गिलास का कोना बना हुआ ये साइज हमारा किस तरह निकलेगा, हमने क्या करना है जो हमने छोटा गोल सर्कल बनाया हुआ उसके बिल्कुल लेवल में हमने सीधी मार्किंग कर दी है और तकरीबन 10 सेंटी हमने इसको आईडीए में गिलास को भरा रखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमने नोजल की मार्किंग की थी ऊपर की और नीचे की, अभी जब भी हम इसकी कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर का जो हमारा कोने का साइज है वो निकल आता है। ठीक है, उसको हमको अलग से यानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखें नीचे से बिल्कुल टक्कर के बराबर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी हमारा बिल्कुल टक्कर के बराबर है। ठीक है, और जो इसका अल्लाह आपका भला करे हमारी साइड का लेफ्ट साइड की नोजल के बराबर नीचे भी और सेम टू सेम ऊपर भी। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पे भी है। तो नोजल आप देखें ऊपर वाली हमारी ऑटोमेटिकली निकल आई है। अभी ये जो सेंटर में हमने अपना गैप लेके आना है 18 mm, इसको किस तरह लेके आना है, जिस तरह मैंने लेफ्ट साइड पे पांचों गिलास सेम साइज के डबल करके इंस्टॉल किए हैं इसी तरह आपने राइट साइड पे भी अपने पांचों गिलास सेम साइज के डबल करके लगाने हैं। इसके बाद हमारा जो साइज है वो निकलेगा। मिसाल के तौर पर हमारा अभी सेंटर में गैप आ रहा है 3 सेंटी। ठीक है, और हमने अपनी सिलिकॉन की जो स्पेस रखनी है वो हमने रखनी है 18 mm। ठीक है, तो हमने क्या करना है 30 mm में से हमने माइनस करना है 18 mm। ठीक है, 18 mm हमने माइनस किया, पीछे बचा हमारा 12 mm। 12 mm को हमने क्या करना है इसको हमने करना है तकसीम 2। इसको 12 mm को तकसीम 2 किया तो लेफ्ट साइड से हमारा गिलास 6 मिली भरा होगा और राइट साइड से भी हमारा 6 मिली गिलास भरा होगा। तो इस तरह हमारा जो सेंटर में सिलिकॉन का गैप है वो 18 mm आएगा। अभी नीचे वाली साइड की जो हमारे गिलास की कॉलर है ये हमने किस तरह इसका साइज निकालना है अभी आपको वो बताता हूँ। इसका साइज हमने किस कैसे निकाला है, ये गिलास की टक्कर के बराबर हमने जो अपनी एचपीएल के ऊपर मार्किंग की है यानी ये मार्किंग हमारी गिलास की टक्कर के बराबर हमने इसको करके तो टेप लगाई है। ये तकरीबन हमारा साइज बन रहा है 4 सेंटी। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने एचपीएल के ऊपर भी साइज लिख दिया अपना 40 mm। ठीक है, ये 40 mm की हमारी गिलास की कॉलर बनेगी। तो इसी हिसाब से हमने अपनी ये जो राइट साइड का हमारा गिलास की कॉलर है ये हमने 40 mm बनाई हुई है। अभी ये 40 mm एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा 40 mm, अभी आपको इसका तरीका बताता हूँ। जो नीचे वाली हमारा गिलास है इसके लेवल में भी हमने एक एचपीएल लगाई है। ठीक है, एक एचपीएल नीचे और एक एचपीएल ऊपर, ये दोनों एचपीएल को हमने लेवल किया स्पीड लेवल के साथ। लेवल करेंगे जब भी आप इन दोनों एचपीएल को तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर का ग्लास का साइज भी निकल आएगा ओवरलैप का और नीचे का ग्लास का साइज भी ओवरलैप का निकल आएगा। ठीक है, अभी ये नीचे वाला ग्लास का ओवरलैप का साइज हमने देखें कितना हमारा आ रहा है। अभी आपको मैं वो बताता हूँ। इधर भी हमने मार्किंग की हुई है, उस मार्किंग को हमने ग्लास की टक्कर के साथ मिलाया। ठीक है, तो अभी आप ये देखें ये हमारा तकरीबन साइज बन रहा है 44 mm। तो इसी हिसाब से मैंने अपना जो 44 mm साइज है वो इस एचपीएल शीट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमारा नीचे का जो ग्लास का ओवरलैप बनी थी वो 44 mm की हमने बनाई थी। जब भी आपने दोनों एचपीएल को स्पीड लेवल के साथ लेवल करना है ना तो आपका आसानी से जो है ना साइज इसका कॉलरों का दोनों का निकल आना है।
अभी ये नोजल आप देखें, इस नोजल के बराबर हमने अपना ग्लास काटा हुआ, ये टॉप वाला, ठीक है, सामनी साइड से। ये सामनी साइड से ग्लास का साइज हो गया। अगर इस ग्लास की गहराई के साइज की बात की जाए तो उसका भी यही हिसाब है, सामनी नोजल से लेके ये सामनी टक्कर तक हमने अपना जो ग्लास का साइज है वो कट किया हुआ है। अभी इसके बाद इस ग्लास की ओवरलैप का साइज हमने किस तरह से निकालना है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे हमने अपना ऊपर ग्लास का साइज निकाला था, सेम टू सेम वही टेक्निक हमने नीचे भी यूज करनी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ग्लास की टक्कर के मुताबिक हमने एक एचपीएल के पीस के ऊपर मार्किंग की है, और उस मार्किंग के मुताबिक मैंने अपना टेप के साथ इस एचपीएल के पीस को लगा दिया है। अभी हमने क्या करना है, या तो स्पीड लेवल आप ले लें या कोई भी सीधा प्लेन पीस आप लेके वो इस तरह ग्लास के लेवल में रखें, और उसके मुताबिक यानी सेम टू सेम आप ऊपर का एचपीएल का पीस अपना लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा आपकी ग्लास की ओवरलैप कितनी बनती है। तो ये हमारी तकरीबन 27 mm जो है ग्लास की ओवरलैप बनती है। तो उसी के मुताबिक मैंने ऊपर 27 mm अपना ग्लास का ओवरलैप का साइज लिख लिया, ठीक है। तो इस ग्लास की जो हमारी ओवरलैप बनी है वो 27 mm बनी है। अभी लास्ट वाले ग्लास के साइज की बारी है। नीचे से बिल्कुल हमने एल्यूमिनियम की हाइट के मुताबिक इसका साइज रखा है ग्लास का, और ऊपर से भी बिल्कुल अपने एल्यूमिनियम के जो ये छोटी हाइट है इसके मुताबिक इसका साइज रखा है, यानी हाइट हमारी सेम एल्यूमिनियम के साइज के मुताबिक है, ठीक है। अभी जो फार्मूला हमने ऊपर 18 mm अपना सिलिकॉन का लाने के लिए यूज किया था, वही फार्मूला हमारा बाकी सारे ग्लासों के ऊपर भी होगा, सेम टू सेम इन ग्लासों की तरह। ये वाले दो ग्लासों के ऊपर भी वही फार्मूला ऊपर वाला यूज होगा, और ये वाली जो हमारे ग्लास की सिलिकॉन है टॉप की तरफ और बॉटम की तरफ, इस पे भी हमारा वही फार्मूला 18 mm वाला यूज होगा, और इसी तरह सेम टू सेम लास्ट वाले ग्लासों के ऊपर भी। और इसके बाद जिस तरह हमारी ये लास्ट वाले ग्लास की 18 mm स्पेस आ रही है, इसी तरह हमने नीचे वाला ग्लास भी अपना 18 mm छोटा रखना, ताकि नीचे वाली साइड पे भी हमारी जो सिलिकॉन है 18 mm आ सके। इसी तरह ये जो सामने हमारा ग्लास है, इसकी बॉटम की साइड पे भी हमने अपना 18 mm ग्लास छोटा रखना है, और टॉप की साइड पे भी हमने अपना 18 mm ग्लास छोटा रखना है, ताकि हमारा जो सिलिकॉन है वो तीनों तरफ सिलिकॉन लगे। तो ये वर्कशॉप का सैंपल था, इसलिए मैंने इन 3 जगह के ऊपर सिलिकॉन नहीं लगाई। तो भी आप ये देखें, जब भी हमने इसको ग्लासों को छोटा रखना है जो 3 जगह मैंने आपको बताई है, तो ये पीस हमारा ऊपर का इस तरह नीचे के लेवल में लगेगा, ठीक है। और जो नीचे वाला हमारा पीस है, ठीक है, ये भी हमारा ऊपर के लेवल में लगेगा। ये पीस भी मैं आपको रख के चेक करवाता हूँ। ये जब ऑलरेडी जो पीस लगा हुआ है इस काम के हिसाब से, ठीक है। जब ये आपने 18 mm स्पेस देनी है, तो ये नीचे वाला पीस आपने यानी ऊपर के पीस के बराबर आपने करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हाफ राउंड काटन वाल दिखाता हूँ कि ये हमारी कौन सी जगह पे लगती है। तो ये आप देखें, ये हमारी हाफ राउंड काटन वाल है, ये 135 की डिग्री में होती है, ठीक है। तो ये हाफ राउंड काटन वाल हमारी लगनी है इस जगह के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो ट्यूब काटन वाल होती है जो ऑलरेडी मैंने लगाई हुई है, ये देखें, ये इस जगह के ऊपर हमारी सही से बैठती नहीं है। तो ऐसी जगह के ऊपर हमारी जो है हाफ राउंड काटन वाल लगती है, और इस जगह पे भी हमने अपनी हाफ राउंड काटन वाल लगानी है। ये जब भी काटन वाल हम हाफ राउंड लगाएंगे, तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप आपका बंद हो जाएगा। अभी इधर हमारे पास नहीं थी हाफ राउंड काटन वाल, तो इस वजह से हमने इन दोनों जगह के ऊपर हाफ राउंड काटन वाल नहीं लगाई, जिसकी वजह से हमारा ये जो गैप है वो दोनों तरफ आ रहा है। इसी तरह इस गिलास की टॉप साइड की जो हमारी पीछे की तरफ स्पेस नजर आ रही है, राइट साइड का हम पीस को डाउन करेंगे तो हमारी जो स्पेस है ये टॉप साइड की बैक साइड की वो स्पेस जो है वो नजर आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। और सेम टू सेम बॉटम की तरफ जो हमारी पीछे की यानी स्पेस नजर आ रही है रोशनी, जो ये हम अपना राइट साइड का जो बॉटम का कॉटन वॉल का पीस है इसको अप करेंगे तो ये वाली स्पेस भी हमारी बंद हो जाएगी। तो ये देखें, माशाल्लाह हमने अपने बाकी जो ग्लास थे वो भी सारे इंस्टॉल कर लिए हैं, सिर्फ एक दो साइड का हमारा ग्लास रह गया, इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। साथ साथ हमने अपनी जो टेप है वो टेप भी लगा ली है। टेप हमने लगाई है अपनी सिलिकॉन लगाने के लिए, ताकि हमारा ग्लास जो है वो गंदा ना हो। ये आप टॉप की तरफ ग्लासों के कोने चेक करें, माशाल्लाह एक ग्लास की कोने की टक्कर दूसरे ग्लास के कोने की टक्कर के बिल्कुल बराबर आ रही है, यानी सारे ग्लास हमारे माशाल्लाह जो टॉप की तरफ ग्लासों के कोने हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो अगर आप फार्मूले के मुताबिक, तकनीक के मुताबिक, कुलिये के साथ काम करें तो आपका जो काम है वो फिनिशिंग में आता है। तो ये माशाल्लाह आप देखें किस तरह कोने के साथ कोना मैच हो रहा है। इसके साथ साथ हम अपने बाकी ग्लास भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जो मैंने आगे आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं हाफ राउंड कॉटन वॉल का। हाफ राउंड कॉटन वॉल का मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप जब भी कस्टमर का काम करें तो उस टाइम आप अपने कोनों की तरफ ये हाफ राउंड कॉटन वॉल लगाएं, ताकि जब भी आप
दोनों ग्लास आपके बैठे हैं अपनी जगह के ऊपर, तो अंदर की तरफ जो रोशनी नज़र आ रही थी जो आगे मैंने आपको दिखाई है, वो रोशनी आपकी नज़र ना आए और काम भी आपका प्रोफेशनल यानी लगे। तो इसके बाद दूसरी जो मैंने आपको बात बताई थी, विड्थों के जो हमारे छोटे पीस हैं, नीचे का पीस मैंने आपको अप करने के लिए बताया और टॉप का पीस आपको डाउन करने के लिए बताया। वो भी इसीलिए आपको अप डाउन करने का पीसों का बताया ताकि जो पीछे रोशनी नज़र आ रही है वो रोशनी नज़र ना आए। तो ये मैंने वर्कशॉप के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें यानी सिलिकॉन की भी बचत की है। इसीलिए जो हमारा बॉटम का ग्लास है इसके नीचे की तरफ मैंने सिलिकॉन नहीं लगाई, अपना पूरा ग्लास ही रखा है ताकि सिलिकॉन कम से कम लगे। तो आप जब भी कस्टमर का काम करें उस टाइम आप ये तीन जगह के ऊपर जो अपना सिलिकॉन की स्पेस वो लाजम रखें। जो लास्ट वाला ग्लास है उसके बॉटम की तरफ, और ये जो सामने का ग्लास जो भी मैं लगा रहा हूँ इस ग्लास के भी टॉप की तरफ आपने 18 mm सिलिकॉन की स्पेस रखनी है और बॉटम की तरफ भी 18 mm सिलिकॉन की स्पेस रखनी है। तो जब भी आपने ये दो स्पेसें रखनी है इन ग्लासों की, जो ग्लास अभी मैं लगा रहा हूँ, तो फिर उस टाइम आपने अपने जो विड्थों के पीस है टॉप की तरफ उसको डाउन कर लेना है, डाउन करके नीचे की तरफ लेवल करना है, और नीचे का जो बॉटम का हमारा विड्थ का पीस है उसको ऊपर की तरफ आपने लेवल करके तो लगाना है ताकि पीछे से जो रोशनी ग्लास की वो नज़र ना आए। तो अभी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन जो हमारे ग्लास हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ये लास्ट ग्लास हमारा ये रह गए हैं दो लगाने वाले। इसके बाद फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो इसको सिलिकॉन लगाने का होगा। तो सिलिकॉन लगाने से पहले हम अपनी टेप लगाएंगे, टेप लगा के साथ साथ हम अपनी फिलिंग करेंगे ताकि कम से कम हमारी जो सिलिकॉन है वो इसमें इस्तेमाल हो। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मुकम्मल इस काम के बारे में गाइड कर सकूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी जो भी वीडियो बनाऊं उसको फुल डिटेल में बताऊं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को वीडियो देखने का मेरी फ़ायदा हो, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ ना चाहते हुए रह जाती है। तो जो कोई चीज़ रह जाए या यानी जो कोई काम रह जाए आपको बताने वाला, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको लाजम उस काम के बारे में बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम अपनी टेप लगा रहे हैं अभी, ठीक है। टेप लगाने का भी एक तरीकाकार होता है। टेप जब भी आप लगाएं हमेशा आप 1-2 मिली किनारे से छोड़ के लगाएं ताकि जब भी आप सिलिकॉन लगाने के बाद अपनी टेप खींचे तो साथ साथ आपकी जो वो सिलिकॉन है वो बाहर ना निकले। यानी 1-2 मिली आपने किनारे से सिलिकॉन का जो है ना वो स्पेस देनी होती है। तो अगर आप फुल लेवल में टेप को लगा देंगे ग्लास के कोने के, तो फिर जब भी आप सिलिकॉन लगाने के बाद टेप खींचते हैं तो साथ साथ आपकी सिलिकॉन भी निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह बिल्कुल जो है फिनिशिंग में हमने कोशिश की है इस काम को करने की। इस काम में मैं आपको भी क्या बताऊं मेरा कितना टाइम लगा ये काम कंप्लीट होने में। मेरे जो टाइम है वो मिनिमम मेरे जो 10 डे हैं इसके ऊपर लगे हैं ये वीडियो बनाने के ऊपर। तो 10 डे के अंदर एक वीडियो कंप्लीट करना छोटी बात नहीं होती। तो यानी आप एक काम के ऊपर सिर्फ इसको डिटेल में बनाने के चक्कर में अपना इतना टाइम इसके ऊपर देते हैं। अभी आप ये देखें हमारा माशाल्लाह ग्लास का जो सिलिकॉन की स्पेस है बिल्कुल एक जैसा हमारा गया बाहर है, और ग्लासों के आप कोने देखें, कोने हमारे माशाल्लाह बिल्कुल टक्कर के साथ हमारे नीचे की ग्लास की टक्कर के साथ ऊपर की ग्लास की टक्कर मिल रही है। इसी तरह नीचे की तरफ भी आप आ जाएं, कोने आप चेक करें माशाल्लाह, जिधर हमारा एक गिलास खत्म हो रहा है और दूसरा गिलास शुरू हो रहा है बिल्कुल एक लेवल में हमारे गिलास है। बिल्कुल भी मिली 2 मिली का भी हमारा गिलास जो है बड़ा छोटा नहीं है। तो इसमें यही इसका मेन काम है कि जिधर आपका एक गिलास खत्म हो और दूसरा गिलास शुरू हो उसका भी साइज सेम टू सेम कोने जो है वो आपस में मिले। तो माशाल्लाह इसी तरह हमने अपने गिलास, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया गिलासों का साइज पकड़ने का, इस तरीके से अगर आप साइज पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके गिलासों का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये पहले लड़कों ने फिलिंग की थी तो बीच में कहीं कहीं गैप आ रहा था, अभी मैंने दोबारा से खुद ये थर्माकोल निकाल के तो दोबारा से इसको रीफिल किया। तो अभी आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारा कहीं भी जो गैप है फिलिंग में वो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये है कि हमारी सिलिकॉन थोड़ी कम यूज़ होगी। माशाल्लाह आप चेक करें किस तरह से हमने अपना पूरा इसको ग्लास को जिधर जिधर सिलिकॉन लगनी है उस जगह पे हमने अपनी सारी फिलिंग कर ली है, ठीक है। कहीं भी हमारा थर्माकोल में गैप नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम अपनी सिलिकॉन लगानी शुरू करते हैं। तो हमने अपनी सिलिकॉन लगानी शुरू की है, ठीक है। तो दो साइडों की हम अपनी पहले सिलिकॉन लगा लेते हैं, दोनों हाइटों की।
तो फिर एक साथ हम इन दोनों हाइटों की जो सिलिकॉन है वो इसको खींच लेंगे। तो हम ये HPL के पीस की मदद से हमने अपनी जो सिलिकॉन है इसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसको खींचने के बाद फिर हम अपनी जो विड्थों में बाकी सिलिकॉन इसमें बची होगी वो भी यूज में लेके आएंगे इसको। जिधर ग्लास में जॉइंट आता है उस जगह में थोड़ा मुश्किल होता है सिलिकॉन को फिनिशिंग में लगाना। तो सही तरीका इसका यही होता है कि पहले आप हाइटों की सिलिकॉन लगा लें या पहले आप विड्थों की सिलिकॉन लगा लें। उसके बाद अगर आप हाइटों की पहले सिलिकॉन लगाते हैं तो विड्थों की आप दूसरे दिन लगाए। अगर आप पहले विड्थों की सिलिकॉन लगाते हैं तो हाइटों की आप दूसरे दिन लगाए। इस तरह जरा फिनिशिंग में सिलिकॉन लग जाती है। तो एक ही टाइम में हाइट और विड्थ में सिलिकॉन लगाएं तो फिर उसमें ज़रा इतनी फिनिशिंग नहीं आती। तो मैं अभी फ़िलहाल एक टाइम में ही लगा रहा हूँ, हाइट में भी और विड्थ में भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा फिनिशिंग में करने की। तो जब भी आप हाइट की सिलिकॉन खींच लें तो जॉइंट वाली जगह पे ये पानी थोड़ा सा लगा के तो हाथ की मदद से सिलिकॉन किनारों में थोड़ी सी डाउन कर लें, ताकि जब भी आप विड्थ की सिलिकॉन इसके ऊपर लगाएं तो आपकी सिलिकॉन बिल्कुल फिनिशिंग में लगे। तो अभी हम विड्थ की सिलिकॉन लगा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो इसको हल्का सा हमने पानी लगा लिया जॉइंट वाली जगह पे ताकि आराम से सिलिकॉन हमारी खींची जा सके। तो ये एक साइड की हमने सिलिकॉन खींच ली है और इसके बाद फिर हम दूसरी साइड के ऊपर अपनी जो सिलिकॉन है वो खींचेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो जॉइंट के ऊपर हम दोबारा से अपना जो है पानी लगाते हैं। पानी के साथ ये होता है कि जब आप सिलिकॉन के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं और साथ अपनी चपटी के ऊपर भी पानी का छिड़काव करते हैं तो इससे आपकी जो सिलिकॉन है वो बड़े आराम से आप जो है इसको खींच लेते हैं। तो ये थोड़ा फिनिशिंग में करने के लिए जाइंट के ऊपर ये टेक्निक यूज़ होती है कि जाइंट आपका अगर फिनिशिंग में ना आए तो 2-4 दफ़ा जब ये आपने ऊपर चपटी चलानी है तो फिर सिलिकॉन सही फिनिशिंग में नहीं लगती। तो जब भी आप पानी लगाएंगे तो उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी चपटी चलाएंगे तो सिलिकॉन बिल्कुल फिनिशिंग में आपकी लगेगी। तो ये जाइंट की जगह पे हम पानी अभी इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारे हाथ के साथ सिलिकॉन ना लगे और सिलिकॉन खराब ना हो। तो ये पानी का बड़ा इसमें रोल होता है। ये अक्सर जो जाइंट वाली जगह है ना उस जगह के ऊपर आप पानी लगा के तो फिर अपनी चपटी को इसके ऊपर चलाएं तो फिर आपको खुद ही फर्क नजर आएगा कि पानी के बगैर सिलिकॉन खींचने में और पानी के साथ सिलिकॉन खींचने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बाकी जो सही इसका जेन्युइन तरीका है वो यही तरीका होता है कि पहले आप अपनी सारी हाइटें लगा लें, फिर इसके बाद चंद घंटों के बाद या एक दिन के बाद आप अपनी विड्थों की जो सिलिकॉन है वो खींचें। इस तरह बिल्कुल टेंशन फ्री होके जो है ना आप अपनी सिलिकॉन फिनिशिंग में लगा सकते हैं। तो अभी भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह मैं एक टाइम में ही लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से मेहनत ज़्यादा होती है आपकी, यानी एक टाइम में विड्थें और हाइटों की सिलिकॉन लगाने में। तो काम आगे मेरा काफ़ी डिले हो चुका था तो इस वजह से फिर मैंने कोशिश यही की है कि चलो एक ही बारी में इसका काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। काफ़ी मज़ीद लेट हो चुका है और मज़ीद लेट ना हो। माशाल्लाह वैसे भी हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, ये सिलिकॉन लगनी है और हमारा जो स्काई लाइट 8 कोनों वाला डोम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बड़ी इसके ऊपर हमारी मेहनत हुई है इसको तैयार करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस स्काईलाइट डोम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसको पहले मैंने सिंगल ग्लास के ऊपर बनाने का मेरा प्रोग्राम था। ठीक है, मैंने ग्लास भी उसी हिसाब से कट किया था। इसके बाद जब भी ग्लास बिठाने की बारी आई तो ग्लास सही से बैठ नहीं थे रहे। टेप डबल मैंने लगाई है। डबल टेप लगाने के बाद ग्लास बिल्कुल किनारे हमारे बैठ रहे थे इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर पूरा ग्लास नहीं था साथ बैठ रहा। तो इस वजह से फिर मैंने इसको कैंसिल करके तो इसको डबल ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो आगे जो मैंने आपको ग्लासों का साइज लेने का तरीकाकार बताया ना उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि जब भी हमने मार्किंग करनी है इसकी ग्लासों की तो वो हमने बिल्कुल मैंने आपको बताया था नोजल के बराबर हमने अपना साइज रखना है ग्लासों का। यानी बिल्कुल लूज नहीं गिलास हमने रखना। राइट की नोजल और लेफ्ट की नोजल के बिल्कुल यानी अंदर अंदर हमने अपना पूरा फिट साइज काटना है। ये साइज पूरा फिट हमने इसलिए काटना है क्योंकि हमने अपना ऊपर के कलर ग्लास का जो साइज है वो पकड़ना है। जब भी हम अपने साइज निकाल लें अपने ऊपर के गिलास के तो उसके बाद जो अंदर का गिलास है हमारा वो हम 5 मिली 6 मिली इस तरह उसको लूज हमने रखना है ताकि हम अपने जो गिलासों की एडजस्टमेंट है वो आसानी से कर सकें। तो वो चीज़ बताना आपको भूल गया था कि ऊपर का गिलास का साइज पकड़ने के लिए आपने एग्जैक्ट साइज के गिलास काट तो लेने हैं, लेकिन जब भी ऊपर के गिलासों का साइज आप पकड़ लें तो उसके बाद जो नीचे के गिलास है वो आपने लाजम लूज रखने हैं।
नीचे के ग्लास लूज नहीं होंगे तो फिर हमारा जो ग्लास है वो सही से एडजस्ट नहीं होंगे। जब भी आप सिलिकॉन अपनी खींच लें तो साथ साथ अपनी टेप भी आप लाजम उतारें। टेप को ज़्यादा टाइम के लिए छोड़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो जब भी सिलिकॉन फिर खुश्क हो जाती है उस टाइम आपसे टेप उतारें तो सिलिकॉन खराब होने के जो चांसेस हैं वो होते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारी सिलिकॉन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके साथ साथ हमारा जो 8 कोनों वाला स्काईलाइट डोम है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे 8 कोनों वाले स्काईलाइट डोम की फाइनल लुक है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन और फिनिशिंग के अंदर हमने अपना आज का जो काम था 8 कोनों वाले स्काईलाइट डोम का वो मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट काम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।